लोगों ने देखा उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से आने वाले मुकुटमणि यादव और संत सिंह यादव के साथ किस तरह से अमानवीय व्यवहार किया गया। आप समझ सकते हैं, अगर कोई यादव है, अगर कोई ओबीसी है, अगर कोई एससी है, वह हिंदू धर्म को मानता है, तो वह भागवत कथा नहीं कह सकता। इस आरोप में इन दो यादव लोगों को किस प्रकार से पकड़ा गया, मारा गया, पीटा गया और मारपीट के अलावा उनकी चोटी काट दी गई, जो कि 13-14 साल से रखे थे, और उनके सर से बाल को निकाल दिया गया। और कैसे निकाला गया कि एक महिला के पेशाब को मंगाया गया। आप समझते होंगे कि गौमूत्र को अंधभक्त कुछ लोग पवित्र मानते हैं, लेकिन गौमूत्र से आगे निकल करके महिला की पेशाब को मंगवा करके सर पर डाल करके बाल को गीला किया गया और बाल को गीला करने के बाद बाल निकाल दिया गया। उसके बाद दोस्तों मामला पूरे उत्तर प्रदेश में पहुंचा। यह मामला समाजवादी पार्टी ने जोर शोर से उठाया, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जोर शोर से उठाया, कोई भी हो, ब्राह्मण समाज ने भी इस मामले में कहा कि भाई ये तो गलत हुआ है। क्योंकि कुछ ब्राह्मण समाज के लोग हैं, वो तो कह रहे हैं कि जाति छुपाई। अरे जाति छुपाई तो क्या हुआ, क्या दिक्कत है जाति छुपाई? तो चमार आदमी, ओबीसी आदमी, यादव आदमी, मौर्य आदमी, कुम्हार लोहार यह भागवत कथा नहीं कह सकता है, केवल सुन ही सकता है, केवल चढ़ावा ही चढ़ा सकता है। तो इस मामले को लेकर दोस्तों समाजवादी पार्टी ने जो मामला उठाया था, अब यह मामला और आगे बढ़ चुका है। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी कौशांबी में पाल समाज की बिटिया के साथ अन्याय हुआ, दुराचार हुआ और उसके चाचा को, उसके पापा को जेल भेज दिया गया और 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया। यानी कि जो पीड़ित है उसके ऊपर इनाम घोषित किया जा रहा है। यहां पर दोस्तों जो खबर आई है इटावा से कि इटावा में भागवत कथा सुनाने वालों पर भी मुकदमा दर्ज हो गया है। जाति छिपाकर धोखा देने का आरोप लगाया गया है। बताइए, जाति छिपाकर धोखा देने का आरोप लगाया गया है और फर्जी आधार कार्ड को लेकर के भी इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया गया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मामला है 21 जून को दांदरपुर गांव में मुकुटमणि यादव और संत सिंह यादव जो भगवताचार्य हैं, कोई भी जाति का हो, भगवताचार्य अगर यादव से हैं तो इनके ऊपर आरोप लगाया गया कि इन्होंने जाति छुपाई है। और इसमें जो जिन लोगों ने अमानवीय तरीके से व्यवहार किया था, 4 लोगों को पुलिस ने पकड़कर जेल भी भेजा गया है, ब्राह्मण समाज से जो लोग आते हैं। और इस मामले पर आप समझ सकते हैं किस तरह से शासन प्रशासन ने पीड़ित के ऊपर ही मुकदमा दर्ज कर दिया। क्यों दर्ज कर दिया बताऊं? क्योंकि पूरे प्रदेश में किरकिरी हुई है, बीजेपी की भी किरकिरी हुई है और जो इस तरह की मानसिकता के लोग हैं उनकी भी किरकिरी हुई है और इसके अलावा पुलिस की भी किरकिरी हुई है। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, इटावा में आप यहां पर देख सकते हैं विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है, कड़ा विरोध दर्ज कराया जा रहा है। ओबीसी समाज द्वारा, पीडीए समाज द्वारा जय माधव जय यादव का नारा लगाया जा रहा है। दोस्तों इस घटना के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बुलाया था, जब अपमानित किया गया। 21 हजार रुपया, 51 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी, ढोल भी नई खरीद के दी। एक कठेरिया जी हैं जिनको आंखों से दिखता भी नहीं है, तो आप समझ सकते हैं उस कठेरिया को अखिलेश यादव ने सम्मानित किया, सबको सम्मानित किया। और अब यहाँ पर ये मुकदमा जाति छुपाने को लेकर, फर्जी आधार कार्ड को लेकर और महिला के साथ अभद्रता करने को लेकर, आप समझ सकते हैं किस प्रकार का मुकदमा यहाँ पर दर्ज किया गया है। अब उसकी जांच की जा रही है बहरहाल अभी, लेकिन उसके पहले कोई ऐसा वीडियो नहीं आया था जहां पर महिला की अभद्रता की बात हुई हो। तो आप लोग समझिए इस मामले पर अखिलेश यादव ने क्या कहा था, सुनिएगा। अखिलेश यादव ने कहा, भागवत कथा तो सबके लिए है, जब सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते? जाहिर सी बात है, जब सब सुन सकते हैं तो बोल क्यों नहीं सकते? उसके बाद इन्होंने कहा, भागवत तो भगवान कृष्ण से जुड़ा है, अगर सच्चे कृष्ण भक्तों को ही भागवत कथा कहने से रोका जाएगा तो यह अपमान नहीं सहा जाएगा। अगला नंबर अखिलेश यादव ने कहा
कुछ लोग कथावाचक को वाचन अपना एकाधिकार समझते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कथावाचन को जिन्होंने भावना की जगह व्यवसाय बना लिया है, इटावा कथावाचक पीडीए अपमान कांड उन्हीं कुछ प्रबुद्धवादियों और वर्चस्ववादियों की वजह से घटित हुआ है। अगर पीडीए समाज ने इन लोगों से परहेज किया, चढ़ावा नहीं दिया, चंदा नहीं दिया, तो आप समझ सकते हैं इन लोगों के घरों की रोजी रोटी नहीं चलेगी। तो भाजपा सरकार में जो पीडीए के साथ अन्याय हो रहा है, इस पर अखिलेश यादव ने खुलकर बोला है। देख सकते हैं वीडियो एक और वायरल हुआ है, इसमें कह रहे हैं कि ये तो यादव भी नहीं है, ये तो हरिजन है। सुनिएगा। जानकारी भी मिली है शुद्ध यादव भी नहीं है, अभी हरिजन होता है वो क्या है। सही बात तो है, पहली तो हमारी कोई जात नहीं है, पहली बात समझ महात्मा स्वरूप क्या महात्मा स्वरूप पहली बात तो जात नहीं। हमने आज हमें शब्द अपना खाने होंगे महात्मा में रह रहे महात्मा की खिलाफ ठीक है। तो आपका पिताजी की जात बता दो, बताओ जात की बात रहेगी, जाओ अपमान तब नहीं हुआ था जब का ये वीडियो है। सुनिएगा अखिलेश यादव ने क्या बोला। प्रभु श्री राम की जाति किसने बताई, भगवान सबकी हमारे भी है। अब बीजेपी में तकलीफ है, भगवान कृष्ण का प्रचार ज्यादा है, उसे दुनिया में पूछते हैं बकरी क्या है इन्होंने। सुनिएगा आगे। घटनाक्रम हो रहे हैं आजकल उत्तर प्रदेश में, जो घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी चाहती है धर्म से लड़े, जाति से लड़े, क्योंकि उनकी नकारात्मक राजनीति करने का तरीका है भारतीय जनता पार्टी का। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं किस प्रकार से पीड़ित के ऊपर ही उल्टा मुकदमा लिखा जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। बात तो करते हैं हिंदू राष्ट्र की, बात तो करते हैं विश्व गुरु की, लेकिन कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है और केवल आपसी लड़ाई यहां पर जारी है। दोस्तों आपकी क्या राय है इटावा मामले को लेकर, आप अपनी राय को कमेंट करके बताइए, क्योंकि इटावा जैसी घटनाएं बहुत होती हैं लेकिन संज्ञान में नहीं आ पाता, तो इससे लोग जान नहीं पाते हैं। तो हमारा कहना मानिए, कमेंट करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।